So happy and excited to hear you. Thank you so much. I just watch only 2-3 videos. I'll tell you what happened with me first. Okay, then I will listen to you. Please. So I just watched 2 days before your video. So since from last 3 years my work is not going on, I hear and I practice that. आप जो बोलते हैं ना कि भगवान पे छोड़ दो. तो ऐसे ही कल एक मीट के लिए जा रही थी, मैंने भगवान जी को बोला भैया बोलते हैं उनकी आप सुन रहे हैं, मेरी भी सुन लीजिए. एंड मीटिंग में ही उन्होंने मुझे, जिनसे मैं मीटिंग करने गई थी, इतना अच्छा आइडिया दे दिया. आई वाज सो एक्साइटेड. मैं कल से सोच रही हूँ कि कैसे बात करूँ, कहाँ से नंबर लूँ, क्या करूँ, एंड देन फाइनली आई गॉट इट. You manifested the number also. Sorry? You manifested the number also, you manifested the call also. Correct. I'm so Amazing. happy. Thank you, Bhaiya, I thank you. have only three questions I need to ask you. Okay. First is mine is an export-import business. Wonderful. Okay. So, but last 3 years I'm not getting good clients. Sometimes कुछ हो जाता है, कभी scam फोकस ही करने मत वाले करो, मिल जाते बात हैं. ही मत करो इन चीजों के बारे में. Do Okay. not think of these So- things, do not talk of these things. Okay. So how to attract those buyers? See, what I do is, मैं सुबह बहुत एक्साइटेड रहता हूँ कि भगवान जी आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है. ठीक है. मेरे मन में मुझे पता है कि भगवान जी ही मेरे से आज काम भी करवाएंगे, भगवान जी ही मेरे लिए क्लाइंट्स लाएंगे, भगवान जी ही मेरे लिए पैसे अरेंज करेंगे, भगवान जी ही मेरे जीवन में सब कुछ करेंगे. ठीक है. Okay. और वो हो जाता है. लिटरली आप कहाँ से हैं मुझे नहीं पता. आप बोले आप दुबई से हैं. Yes. हाउ डिड यू कम? यू जस्ट अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ माई. नो फॉर मी, मेरे को पता ही नहीं होता ना कौन मेरी वीडियो देख रहा है, किस तक ये पहुंच रही है. भगवान खुद पहुंचा रहे हैं. Correct. समझ रहे हैं आप मेरी बात को. मैं आज हमारे घर के बाजू एक बिजनेस है. ठीक है. वो बिजनेस जो करता है, एक होटल चलाता है, और उससे मैं कभी भी बात करूँ बोलता है यार बिजनेस ही नहीं होता, ये ही नहीं होता, वो ही नहीं होता. एंड आई नो कि बिजनेस इज गुड बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ कस्टमर्स आउटसाइड एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है. अब वो क्या करे जा रहा है कि बोर्ड्स पे बोर्ड्स लगाए जा रहा है, बोर्ड्स पे बोर्ड्स लगाए जा रहा है, इतना पैसा खर्चा करते. मैंने उसको बोला इतना खर्चा मत कर, सिर्फ विश्वास कर कि तेरे पास पैसे आ रहे हैं, सिर्फ विश्वास कर कि तेरे जो क्लाइंट्स हैं वो आ रहे हैं, तो खुश रहे. वैसा होता क्या? मैं बोला देख तेरे को समझ ही नहीं आएगा, तू मेरे को पैसे दे, मैं तेरे को समझाऊंगा कैसे होगा. एनीथिंग दैट इज कमिंग फॉर फ्री यू डू नॉट वांट टू बिलीव. Correct. Okay. Similarly, you do not appreciate it also. If somebody gave me that knowledge for free, I would first apply it. He told, let me try. Okay. Somebody told me, जब कर ले तेरा भला होगा. चलो सुन के देखते हैं, करके देखते हैं क्या होगा. ठीक है. वो करने लगे तो फिर पता चला हाँ भला हुआ. किसी ने बोल दिया कि सुबह उठ के गर्म पानी पी लिया करो, उससे अच्छा रहेगा. उसको अप्लाई कर लिया तो अच्छा हो गया. नहीं पिया तो फिर सर्दी जुकाम कभी रहता है तो फिर पी लेते हैं, तो तब रियलाइज़ होता है कि हाँ यार ये तो बहुत जल्दी काम करता है, इतना अच्छा फैट बर्न होता है इससे. समझ रही हैं आप मेरी बात को? जी. द होल थिंग इज, इफ समबडी टोल्ड यू कि सिर्फ सोच के थिंग्स कैन हैपन, गॉड इज लिसनिंग टू यू, यू विल नॉट बिलीव इट. Correct. So that's what, how to get motivated, जस्ट योर मोटिवेशन है सोते समय कि भगवान जी यू हैव अ टारगेट कि मैं इस महीने इतना कमाऊंगी. ठीक है. Correct. जितने भी लाख आपको कमाना है उसको लिमिट मत कर लो अपने आप को कि कैसे देगा. वो परमात्मा है. आप विश्वास करो तो आपके दिन के करोड़ों रुपए भी आएंगे. If you can believe कि I will get it because God is giving me it is and I'm grateful for it, you will get it. ठीक है. Point 1. Point 2, feel happy. Your existence is to be happy. That is why you marry, you raise kids, you do this, you do that, you want to do this business, you want to do that business. The end result is I want to be happy. पैसा भी कमा रहे हैं लोग, खुशी के लिए कमा रहे हैं ना. जी. बट जब वो आ जाता है आपको लगता है ये कम है इससे ज़्यादा, ये कम है इससे ज़्यादा, ये कम है इससे ज़्यादा. मेरे साथ अलग है. पता है मैं बोलता हूँ भगवान ने जितना मेरे को देना चाहिए उतना तो दे दिया. अब ऊपर से जो भी है इज जस्ट फॉर द एक्साइटमेंट. ये भी होगा क्या? ये भी हो सकता है क्या? एक दिन में इतना आ सकता है क्या? इतना हो सकता है क्या? आप समझ रही हो? लाइफस्टाइल मेरा अभी भी वैसा सिंपल ही है
जैसे मैं पहले रहता हूँ वैसे ही रहता हूँ अभी भी, सब कुछ वैसे. नाउ दीज नंबर्स आर ब्यूटिफुल बिकॉज इट इज गिविंग यू दैट एक्साइटमेंट, इट इज गिविंग यू अ नेम इन द सोसाइटी, इट इज गिविंग यू द पावर टू बाय एनीथिंग दैट यू वांट. करेक्ट. इट इज अट्रैक्टिंग सो मच गुडनेस इनटू माय लाइफ. ओके, क्योंकि इस सारे संसार में सब कोई आपको सब कुछ सिखा रहा है. मरने के बाद आप क्या करेंगे वो भी सिखा देते हैं लोग. हाउ टू लीड योर आफ्टर लाइफ सब सिखा दे रहे हैं. ठीक है, इस जन्म में जो करो, बट जीते जी पैसे कैसे कमाने कोई नहीं सिखाता. कोई बोलता ही नहीं आपको कि इतना आसान है, बस भगवान को मांग लो. नहीं, भगवान को हम भक्ति मांगेंगे, भगवान को हम आफ्टर लाइफ की चीजें मांग लेंगे, बट इस जीवन में भगवान ने हमको कुछ नहीं दिया, ऐसे हम उनको वो करते रहेंगे बदनाम. एक्चुअली पता है ये कंसेप्ट ही क्यों हाइड किया गया पता नहीं. मैंने तो मतलब ये पहली बार ही सुना, बाकी जबकि लोग हमेशा कहते हैं छुपाओ छुपाओ. आपका एक वीडियो देखा और आपने बोल रहे हैं उसमें कि नहीं आपको मतलब जो भी है ग्रैटिट्यूड फील करो और सबको बताओ. करेक्ट. तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट है. लेकिन मैंने सिर्फ आपका 2 वीडियोस देखे और अप्लाई किया. यू वोंट इमेजिन, मुझे मेरी कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं. मुझे इमीडिएटली जब मीटिंग के बाद आइडिया आया, आई कैन डू फ्यूजन स्वीट्स एंड मेक अ स्वीट कॉर्नर्स इन इवेंट. So that was so exciting and so happy about it कि मैंने सोचा कि नहीं आपका नंबर ढूंढती हूँ, पहले मुझे आपसे बात करना है कि how to change this and how to get how to live happily. कल रात में मेरा एक कॉलर था, एक ही कॉल मैंने कल 2 ही कॉल्स मैंने आंसर किए. पहले कॉलर का तो मैंने पोस्ट किया, दूसरा कॉलर रात में 12 बजे के आसपास मैं बस आया था एक कॉन्सर्ट से, सो रहा था, उनका मैसेज दिख गया तो मैंने बोला. वो कुछ जिम चलाते हैं और वो सारी चीज़ें. मैंने बोला ही ऑल्सो फेल्ट लैक कि मेरे पास पैसे नहीं. मैंने बोला कभी कैलकुलेट किया है कि कितना पैसा कमाया है? नहीं, मैंने सुना था कि कभी भी हम पैसे गिनते हैं तो कम होने लगेंगे. मैंने बोला जब आप प्रोटीन गिन के इनटेक लेते हो आपको पता है कि आपका मसल कितना ग्रो हो रहा है. जब आप रेपिटेशंस गिन के कर रहे हो तो आपको पता है कि आपका ग्रोथ कहाँ हो रहा है. जब आप कपड़े, हर चीज़, फैट इनटेक कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना इनटेक है, ये कितना इनटेक है, सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हो. इसीलिए अपने बॉडी को इतने अच्छे से आपने मेंटेन कर रखा है. तो जब आप अपने पैसों के बारे में भी वैसे ही मेंटेन करके रखोगे, उसके बारे में भी कॉन्शियस रहोगे, तो वो चीज़ें होंगी. अच्छा भैया मुझे बताइए कि गोल जैसे मैंने सपोज टारगेट किया कि मुझे इतने दिरहम्स पर मंथ चाहिए, राइट? कितने दिरहम? शर्माओ मत, बताओ. You have to put your desire out in the universe. For example, 50,000 dirham AED चाहिए मुझे per month. 50,000 dirhams मतलब कितना रुपया होता है इंडियन? इंडियन में I don't know, maybe around 10-12 lakhs. ब्यूटीफुल, नाइस. सुन के कितना अच्छा लग रहा है. ऐसे होने चाहिए टारगेट्स. वेरी नाइस. हाँ ठीक है. तो मैं कैसे इसको गोल लिखूं? क्या लिखो मत. आप हिंदू हो, आपका नाम भी मुझे नहीं. हाँ ठीक है. तो आपके इष्ट देव होंगे ना, आपके इष्ट घर के या कुल देव या श्री कृष्ण या शिव जी, ऐसे कोई आपके फेवरेट डीटी होंगे ना जिस पे आप हमेशा से, जिसने आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार ऑलरेडी आपको किए हैं, रियलाइज करवाया कि देख मैं तेरे प्रोटेक्शन हूँ, मैं तेरा वो फोर्स हूँ जो तेरे को आगे बढ़ा रहा है. ऐसे कोई तो एक फोर्स होगा ना आपके जीवन में. जी जी जी. कौन है वो? नीम करोली बाबा हनुमान जी. हाँ, जय हो जय हो. कल ही मैं उनको याद कर रहा था, पता है आपको? वाह, लिटरली मेरे को गूज बम्स आ गई. एक बार ऐसे हुआ था कि मैं अपने एक दोस्त की शादी के लिए गया था अहमदाबाद, और सुबह सुबह बहुत सर्दी हो रही थी. मैं थोड़ा मोटू ताज़ा सा हूँ ना, तो मैंने ऐसे कंबल ओढ़ के मैं बैठा हुआ था उधर बिस्तर पे. ठीक है. अब वो मेरा दोस्त अंदर आता है और मैं बात कर रहा हूँ तो देखकर बोलता है तुमको देखा तो नीम करोली बाबा याद आ गए. और फिर उसने उस फोटो को शेयर कर दिया ग्रुप में कि आशीष बाबा ऐसे. अब कल ही पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे वो बात याद आई थी और आज आपने याद दिला दिया. देखो भगवान जी की कैसे. और आप दुबई में बैठ के, ओ माय गॉड, दिस इज इनक्रेडिबल यार. थैंक यू भगवान जी. वाह, जय हो. जी जी. तो उनको ही टारगेट बोलूं कि आपको करवाना है, राइट?
आपकी इच्छा, आप बस उन पे विश्वास रखो कि आपने ये आइडिया दिया है मतलब आप करवा रहे हैं। ऐसे एक साइलेंट कॉन्फिडेंस होना चाहिए मन में। आप करवाओ ना, ये ना वो कुछ नहीं। यू हैव गिवन मी दिस थॉट प्रोसेस, सो आई नो दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट अ वे फॉर मी। आप ही करवाएंगे, मुझे पता है। ये एक साइलेंट सा एक विश्वास, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। एक दिन वही चीज होती है, ठीक है। अब वो एक दिन आज ही है मान लो, तो आज ही हो गया वो एक दिन। इट इज अबाउट योर माइंड, टू कन्विंस योर माइंड दैट इट कैन हैपन। वो कन्वेंशन इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज वो लोग ग्रुप्स में रहते हैं और सभी ऐसी ही बातें करते हैं जो आपके बिलीफ सिस्टम को दबाती है। करेक्ट, ठीक है। आप अगर विश्वास कर लो कि भगवान मेरी सुनते हैं, तो आप नोटिस करने लगोगे कि भगवान आपकी सुनते हैं। Yeah, that's true. I'll give a second example. Today itself, you know, I was so happy. मेरा लैपटॉप ना किस तरीके से हैंग हो गया था, वो कब से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया। इस लास्ट मैंने भगवान जी को बोला, अब आप ही देख लो, मैंने अब आप पे छोड़ दिया और मैं दूसरे काम में बिजी हो गई। एंड टू माय सरप्राइज, आफ्टर 20 minutes इट ऑटोमेटिकली रीस्टार्टेड, परफेक्टली फिट एंड फाइन। कल मेरे So I was so वंडरफुल। कल मेरे दूसरी कार को बहुत दिन से मैंने स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। अब वो जो कार हैंडी है, जो नज़दीक है, जल्दी से जुब बोल के निकल जाएगी, तो उसी को मैं लेकर, अब दोनों आराम से ही निकल जाती हैं, बट ये इलेक्ट्रिक कार है तो उसी को मैं लेकर जा रहा हूँ। अब परसों मेरे को सडनली याद आया कि यार उसको एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा, पर वो स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि मान लो 1-2 महीने से उसको स्टार्ट ही नहीं किया। अब मैंने बोला भगवान जी, फिर से उसको बुलाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें होंगी, कहाँ से होगा, कैसे होगा। अब कल मेरी बहन को बाहर जाना था नानी जी के घर, मैं बोले मैं कार लेके जाऊंगी। मैंने बोला ठीक है, वो वाली लेकर चले जाओ। और नहीं मैं वो दूसरी कार लेकर जाऊंगी। मैंने बोला ठीक है, वो शायद स्टार्ट नहीं होगी। नहीं हो गई और वो निकल गई। अरे वाह भगवान जी, कितना अच्छा है ये। जी 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 जी। अच्छा, मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है। जो लोग मुझे ना मेरे सामने बहुत नेगेटिव मेरे बारे में ही बोलते हैं, उनको कैसे अवॉइड करें? अब भगवान पे ही छोड़ दो। आपको एक बात बताऊं, आज मेरे को सुबह 2 मैसेजेस आई थी जिस मंदिर को मैं जाता हूँ उसी से एसोसिएटेड है। एक ने मेरे को बोला तू चमत्कार पे चमत्कार क्यों कर रहा है, तू बाबा क्यों बन रहा है, ऐसे कुछ उन्होंने बोला, कुछ तो ये वो बोल दिया, जिससे मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा, ठीक है। फिर मैंने बोला दूसरा मेरा जो दोस्त, वो भी दोस्त नहीं, वो भी ऐसे ही मंदिर में कभी दिख गया था, उसने बोला भैया आपकी वीडियोस आर वेरी गुड, थैंक यू सो मच, इट इज़ हेल्पिंग मी सो मच, ठीक है। मतलब एक ही जगह में आपको 2 किस्म के लोग मिल जाएंगे, लोगों की सोच। अब ऐसे हुआ कि मैंने भगवान को बोला कि भगवान जी कर तो सब आप रहे हैं, ठीक है, ये मंदिर जाने वालों में, इनमें आपकी पूजा कर रहे हैं, फिर भी आप में विश्वास क्यों नहीं है? उनको क्यों लग रहा है मैं चमत्कारी बाबा बन रहा हूँ या ऐसा कुछ कर रहे हैं आप, ठीक है। वरना किस में कितनी सामर्थ है कि ये सारी चीज़ें हो जाए, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरे को कॉल किया, कोई तो एक पोस्ट उन्होंने कर दिया था अपने फेसबुक पे, मैंने उस पर मस्त लिख दिया कुछ तो। अब उन्होंने कॉल किया कि ऐसे ऐसे वो तुम्हारे बारे में नहीं था, तुमने ऐसे ऐसे क्यों वो किया। मैंने बोला तुमने मेरे कमेंट सेक्शन, तुमने मेरे मैसेज में ऐसे लिखा। उसने बोला कि पहले से, अब एक बात बताओ, फिर ये सारे चमत्कार पहले से क्यों नहीं कर रहे थे? मैंने बोला क्यों नहीं कर रहे थे, मूवी एक्टिंग कैसे हुआ, मैंने क्या किया, भगवान ने ही किया। तुम लोग से कैसे जुड़वाया, भगवान ने ही जुड़वाया। जब मेरे को स्पिरिचुअल हेल्प चाहिए था तो भगवान ने जुड़वाया। जब मेरे को क्या बोलते हैं अपने करियर बनाना था, भगवान ने तभी हेल्प किया। तो इतने दिन से तूने क्यों नहीं सुना? इतने दिन से आई वॉज एक्सपीरियंसिंग इट नाउ। पहले अपने अपने लोगों को सुनाता था, भगवान की इच्छा हुई कि दुनिया भी जाने, इसीलिए दुनिया जान रही है। अब समझ रहे हो बात को? लोगों को ऐसे लगता है, मैंने बोला 10 साल पुरानी 15 साल पुरानी कोई भी पोस्ट उठा ले, यू विल फाइंड थैंक यू श्री कृष्णा। पहले मैं बोलता था, शूट पे जाता था, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू कृष्णा। इंटरव्यूज में मैंने बोला है सब कुछ कृष्ण भगवान ने किया मेरे जीवन में। वो सारे चमत्कार भगवान ही कर रहे हैं जी। मैं क्या कर रहा हूं? करेक्ट। जो थॉट प्रोसेस इतनी औकात ही नहीं है ना, हाँ, जो थॉट प्रोसेस मैंने सोच रखा था
मेरे लिए जो काम कर रही हैं, बहुत सिंपल कर रखा था मैंने भगवान से रिश्ते। मैंने बोल दिया भगवान जी मेरे को ना वेद समझ आते ना मेरे को कुछ समझ आता, अगर आपको समझाने की इच्छा हो तो आप समझा देना जब भी आपकी इच्छा है। आपसे बात करने की इच्छा है बात करवा लेना, आपसे प्रेम करने की इच्छा है प्रेम करवा देना, आपकी सेवा करने की इच्छा है सेवा करो। ऐसे में सिंपल सिंपल बोलता था, वैसे वैसे चीज़ें होने लगी। वही सिंपल मेथड मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। जी जी जी। अब जो विश्वास कर रहा है उसके साथ काम कर रहा है। करेक्ट। अच्छा, मैंने भैया एक वीडियो में देखा था कि आप बोल रहे थे कि थैंक यू भगवान जी फॉर दिस मनी, राइट? तो जैसे आपने एक वीडियो में शायद ऐसा भी बोला था कि आज इतना है तो कल मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, करेक्ट? तो वो आपने लिखा था कि सिर्फ बोला था? बोला सिर्फ, मैं सिर्फ बोलता हूँ, लिखता सिर्फ लिखते नहीं। बाद में थैंक यू लिखता हूँ उन सारी चीज़ों का, या वीडियो बना के पोस्ट कर देता हूँ ताकि मेरे को याद आए। वो कैसे होता है, मान लीजिए मैं नहा रहा हूँ, नहाते नहाते सडनली कुछ मेरे को याद आएगा कि याद है तेरे को उस साल ऐसे हुआ था, ये तूने किया था, ठीक है? अब मैं बोलता हूँ थैंक यू भगवान जी तब ऐसे हुआ था, ऐसे अभी फिर हो सकता है क्या? मैं रोलर कोस्टर पे चढ़ा था, ऐसे अब फिर हो सकता है क्या? और लिटरली क्या होगा, 4-5 दिन में मैं रोलर कोस्टर पे चढ़ जाऊंगा। हाँ, कल रात में मैं कॉन्सर्ट को गया, आज सुबह की बात बताता हूँ, ठीक है? मैं हेयर कट के लिए गया था लास्ट वीक। मैंने अपने बार्बर को, देखिए मैं चाहता हूँ कि हर कोई अमीर बन जाए, ठीक है? ये मेरे दिल से इच्छा है। अब मैंने अपने बार्बर को सारा कॉन्सेप्ट समझाया, उसको बोला, ठीक है? उसने नहीं सुना, उसने बोला ठीक है मैं ट्राई करूँगा। फिर आज मैंने पूछा कैसा चल रहा है बिजनेस, बोला वैसा ही है, अब तो ऐसा है, अब ये है। मैंने बोला ये है वो है मत सोचना, कैसा चल रहा है सीजन? लिखा तुमने डायरी? नहीं ऐसा वैसे। मैंने बोला ठीक है। अब मेरे घर के नीचे ही मेरे को एक बार्बर है, बट भगवान मेरे को वहां तक लेकर जा रहे हैं। अब वहां जाना मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि वो बात भी अच्छे से करते हैं, मस्ती मजाक होता है, वो सारी चीजें, ठीक है? तो मैं जाता हूँ, काफी थोड़ा सा दूर भी है, ठीक है? अब मैंने बोला भगवान मेरे को यहाँ तक तेरे पास बुला रहे हैं, भगवान मेरे से ये चीजें तेरे से डिस्कस करवा रहे हैं, तो सोच के अमीर हो जाना। तो बोलता है हाँ अब तो ये सीजन है। मैं बोला सीजन वीजन का तेरे को क्या है, क्या पता भगवान कोई अंग्रेजों को तेरे पास भेज दे। मान लो इस सीजन में तेलुगु वाले बाल नहीं कटाते, मेरे जैसे हिंदी वाले आ जाएंगे, मराठी वाले आ जाएंगे, गुजराती आ जाएंगे, अंग्रेज को भिजा देंगे भगवान, तो विश्वास तो रख। उतने में क्या हुआ, किसी ने मेरे को कल मैसेज किया था कि मैं 2000 रुपये भेजना चाहती हूँ ग्रैटिट्यूड से। तो आपको अभी बोला क्या शेयर मार्केट वाला स्टोरी? मैंने चेक नहीं किया, मैं चेक कर नहीं, हाँ, तो उसमें उन्होंने ऐसे बोला, तो मैंने बोला ठीक है। अब मैंने क्या किया, उनको क्यूआर भेज दिया, उन्होंने पैसे भेज के थैंक यू लिख दिया। मैंने बोला कहानी तो सुनाइए क्या हुआ? बोला कि सुबह मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था, मेरे लॉसेस हुए, उसके बाद मैंने आपके 3-4 वीडियोस देखे, फिर मैंने शाम में इन्वेस्ट किया, सोचा कि अगर इतने हो जाएंगे 20,000 हो जाएंगे तो मैं 2,000 भेज दूंगी, 21,000 हो गए। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। इंडीड, मैंने मैसेज दिखाया, देख ये पढ़, भगवान तेरे को इंडिकेशन दे रहे हैं तेरे को कि बस तू सोच, तेरे को मिलेंगे। बैठे बैठे तेरे सामने आ गए ना पैसे, इन्होंने लिखा है ना, ये तुम्हारे सामने है ना। करेक्ट। माई डिजायर दैट ही शुड ऑल्सो गेट रिच, उसका भी भला हो जाए। सोचने से आप अमीर हो सकते हो, तो क्यों नहीं सोच रहे भाई? हाँ सही है भैया, that's true। आप उन सारी चीजों के बारे में सोच रहे हो जो उस आइडिया के कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है। किसी ने बोल दिया कि पुण्य नष्ट हो जाएंगे, इतने कितने पुण्य कर लिए तुमने? करेक्ट। जो तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, और भगवान ही तो करवा रहे हैं तुमसे पुण्य। तुम्हें कौन सी सामर्थ्य है जो तुम पुण्य कर रहे हो, पाप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वही तो करवा रहे हैं, एक्नॉलेज करो ना। मेरे एक दोस्त ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, बहुत ज्ञानी है ये लोग। इन्होंने बोला, मैंने बोला पुण्य कमाने हैं क्या करना? बोलते हैं तो पाप पुण्य के उलझनों में मत उलझ, तू पाप करेगा तेरे को जन्म लेना पड़ेगा, तू पुण्य करेगा फिर भी तेरे को जन्म लेना पड़ेगा। वो सारी चीजें तेरे को अनुभव, यू विल हैव टू एंजॉय द पुण्य दैट यू हैव डन, समझे?
इस जन्म में जितना भी मैं पुण्य करूंगा, आई विल हैव टू कम बैक टू जस्ट एंजॉय ऑल ऑफ दैट पुण्य. यू डिडंट अंडरस्टैंड, नो? मेरे को मान लो, ये समझा नहीं मैं. मेरे को मान लो मोक्ष चाहिए, कि मेरे को और एक जन्म ही नहीं चाहिए, ठीक है? ओके. आई वॉन्ट दिस टू बी माई लास्ट बर्थ, मान लो. अब इसके बाद अगर इस जन्म में मैंने बहुत सारे पुण्य कर लिए, मेरे को फिर एक जन्म उठाना पड़ेगा. महाराजा का जन्म हो सकता है, बहुत सुंदर जन्म हो सकता है, सेकेंडरी, बट आई विल हैव टू टेक अ बर्थ अगेन फॉर दैट. इफ माई पापाज आर देयर, then I will have to take birth again. So it either has to be equal or it has to be nil for you to be free, for you to have moksha, something like that he told. Okay, that kept me thinking. I was like, अब क्या करूं? उस दिन से मैंने कर दिया सब कुछ श्री कृष्ण अर्पण. पुण्य कर रहा हूं, भगवान आप ही करवा रहे हैं, आप ही को इसका फल अर्पण. पाप कर रहा हूं, भगवान आप ही करवा रहे हैं, आप ही को इसका फल अर्पण. कुछ अच्छा हो रहा है, भगवान आप ही को अर्पण. घर बनवा दिया, आप ही को अर्पण. सब कुछ श्री कृष्ण अर्पण. कोई भी अच्छी फीलिंग होती है ना, नहाता हूं अच्छा फील करते रहता हूं, इस फीलिंग के लिए थैंक यू भगवान जी, श्री कृष्ण अर्पण. अब इसके बाद जो भी हिसाब किताब है भगवान करना है, जो उनको करना है वो करे. कितना सिंपल हो गया ना जीवन. अब मेरे को चिंता ही नहीं कि मैं पाप कर रहा हूँ या पुण्य कर रहा हूँ, जो भी करवा रहे भगवान करवा रहे. इट इज लाइक अ बेबी हु इज बीइंग टेकिंग केयर बाय द मदर. अब बच्चे को क्या सोचने की जरूरत है, सब माँ ही कर रही है, माता पिता ही कर रहे हैं, दादा दादी ही कर रहे हैं. इसको बस खेलना है, कूदना है, खुश रहना है. थोड़ा सा रोने लगेगा, सब आ जाएंगे उसको समझाने बुझाने की, मत रो, तू खुश रहे, ये ले, ये खा ले, ये पी ले, चल बाहर घूम के आते हैं, है कि नहीं? करेक्ट. वैसे भगवान इज टेकिंग केयर. उसके बाद क्या चिंता. अब सभी ने सब चीज़ का आप ही ठेका लेकर बैठ जाते हो कि मेरे को ही करना है, मेरे को ही कमाना है, मेरे को ही परिवार को खिलाना है, मेरे को ही करना है, मेरे को ही करना है, तो वो आप ही करो. मैंने बोल दिया भगवान ही कर रहे हैं, भगवान ही कर रहे हैं. और ये चीज़ें रियलाइज की है, सभी के जीवन में हो रही हैं, सभी के साथ कर रहे हैं. बस सब इल्यूजन में है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया. करेक्ट. कल बस ऐसे बातों भैया, हाँ, आपकी नीम करोली वाली फोटो जरूर मुझे शेयर करिएगा. अरे वो कहाँ मिलेगी फोटो, एक अरे भैया मिलेगी ना, प्लीज ना. नहीं मिल पाएगी. आई एम सो एक्साइटेड टू सी यू. ऐसे एक सेकेंड, वो पूरा इतना फोन फुल होता रहता है ना, मिलना तो मुश्किल ही है. नीम करोली पापा का. But literally, hats off to you. You have made it life. It's so simple. Just अब मस्त रहो, सब कुछ भगवान पे छोड़ दो. हाँ वही करते हैं. दुबई कब आ रहे हैं आप? सच में देखो, मेरे फ्रेंड्स ने अपने ग्रुप में ऐसे बना के रखा था जब मैं बैठा हुआ था. तो अब आपने याद दिलाया, आपने फोटो पूछा तो भगवान ने दिखाया ऊपर बाबा ने. मुझे शेयर कर दीजिए. मैं YouTube में शेयर किया है, आप देख लेना. उनको नीम करोली बाबा की याद आ गई थी तो लोग लिखे बाबा आशीष करोली. That's great. 9 लोगों ने धन्य भाग हमारे जो हमको देखने आपके मन में. हाँ तो मैंने नीचे मैसेज में लिखा था कि धन्य भाग हमारे जो हमको देखकर आपको नीम करोली बाबा, आपके मन में नीम करोली बाबा पधारे. और ये कितनी पुरानी बात है यार, सच में. और आपने आज याद दिला दिया. जय हो, जय हो. कब की? 23 नवंबर 2024 की बात है ये. लास्ट ईयर. 2 साल पुरानी बात. कल ही मैं सोच रहा था. दुलारी जी हाय जी, आप कुछ और पूछ रहे थे क्या? बस मेरे को तो यही 2-3 क्वेश्चंस पूछने थे कि हाउ टू चेंज आवर माइंडसेट एंड हाउ टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड मनी. दैट्स ऑल. जी 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 जी.
मैं आपका एक काम करती हूँ, YouTube पे आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्या भैया? बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देखना ज़रूर, सभी आप देखते रहना, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। मैं स्टार्टिंग से देखती हूँ फिर, क्योंकि बीच बीच में फिर समझ में ही नहीं आता है। ऐसे हर एक एपिसोड कुछ ना कुछ। आपको एक बात बताऊं क्या, जिसको जो जिस दिन पहुंचना होता है वो मिल जाता है, पता है क्या आपको? जैसा एल्गोरिदम काम करता है ना आपके इंस्टाग्राम का, कि आप कोई चीज़ सोचते रहते हो, वैसे ये पूरा यूनिवर्स का भी ऐसा ही चलता रहता है। आप जिस फ्रीक्वेंसी में रहते हो आपको वैसे ही, कितने लोग मेरे को बोलते हैं, आप कोई भी कमेंट सेक्शन खोल लो, कोई एक ना एक बंदा तो बोलेगा ही ज़रूर कि यही सवाल मेरे दिमाग में चल रहा था, आपकी वीडियो सामने आ गई। पैसों के लिए आपको बोल दिया है कि आप एक अमाउंट सेट करके रख लेना, क्लाइंट्स अपने आप आपके पास आएंगे, क्लाइंट्स को नारायण मानना, भगवान ही वैसे आएंगे आपके सामने, ठीक है? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उस बात को आप विश्वास कर लेना, ठीक है? दूसरी चीज, जब भी कस्टमर आ रहा है बिल्कुल अंदर से खुश रहना कि एवरीथिंग इज, अब भगवान पे छोड़ दिया ना, इसके बाद डाउट नहीं करना है कि वो मेरे को ये करेगा वो करेगा, वो सारी चीजें आपको सोचनी ही नहीं है। थैंक यू बाबू, थैंक यू, ठीक है? और जब भी आपके जीवन में जो भी हो रहा है उसके लिए धन्यवाद बोलते रहना। जी, एक अब भी आप जल्दी से client- दुबई पधारें। जरूर आएंगे। I'm manifesting that to see you in Dubai Burj Khalifa. थैंक यू, श्योर। आप एक काम करो ना, एक बेस्ट आइडिया देता हूँ, आपकी बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन भी हो जाएगी। बात ऐसी है कि आज तक मैंने कभी भी, एक दो शायद अपने ट्रिप्स मैंने प्लान किए होंगे, बाकी सभी मेरे दोस्तों ने किए, ठीक है? आप एक इतना सेट टारगेट सोच के रखो कि आप इतना कमा लोगे, भगवान तो आपके साथ है ही। अब आप उस चीज़ के बारे में खुश हो जाओ, वो होगा मान लो, और आप सोच लेना कि आप ही मेरा ट्रिप स्पॉन्सर कर देंगे, उतना कमा लो कि आपके 100%, I'm so excited. हाँ परफेक्ट। तो जल्दी करो और जल्दी बुला लो मेरे को दुबई। जी बिल्कुल Okay. definitely I'll try. I'll put my 100% energy for that. ऑल राइट, ओके, See you थैंक यू soon. सो मच, टेक केयर, हरे कृष्णा। Thank you so much, Bhaiya. Thank you so much. Yeah, bye-bye. बाय। श्री कृष्णा अर्पणम। थैंक यू बोले बाबू, आप मेरा प्यारो बेबी।